आज हम 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम पढ़ेंगे। मिन्कोव्स्की स्पेस कहेंगे जिसे। इन एनी inertial frame an event is characterized by 4 real numbers. 3 of these are the Cartesian coordinates of the position at which the event happens, and the fourth one is the time of its happening. The set of all the events is called the space time. It is the set of all ordered 4 real numbers x, y, z and t, and is consequently a 4 dimensional space or Minkowski space. किसी बिंदु के निर्देशांक स्पेस में अपन दें तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है x, y, z, और यदि कोई घटना उस बिंदु पर घटित होती है तो किस समय घटित होती है। यदि समय को हम और काम में लें तो इस प्रकार से हमारे पास 4 रियल नंबर्स आएंगे, 3 उसके कोऑर्डिनेट्स और चौथा टाइम। यदि चारों का ऑर्डर्ड पेयर बना दें तो इस तरह के जो बनेगा स्पेस वो 4 डायमेंशनल स्पेस होगा, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और 4 डायमेंशनल स्पेस जो है वो स्पेस टाइम कहलाता है, और इस स्पेस को मिन्कोव्स्की स्पेस कहते हैं। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द इंटरवल S12 स्क्वायर बिटवीन 2 इवेंट्स, 2 इवेंट लिए हमने x1 y1 z1 t1 और x2 y2 z2 t2, जिसे हमने दोनों इवेंट को p और q कह दिया। द 2 इवेंट्स p एंड q इज डिफाइंड एज S12 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर बिटवीन एनी 2 इन्फिनिटेसिमल क्लोज इवेंट्स x, y, z, t and x plus dx, y plus dy, z plus dz, t plus dt. The interval is defined as this and is called space time interval. हम एक इंटरवल डिफाइन करेंगे S12 स्क्वायर, जिसमें हमने 2 इवेंट ली, एक p इवेंट है, q इवेंट है। p इवेंट x1 y1 z1 पॉइंट के ऊपर t1 समय पर घटित होती है, q इवेंट x2 y2 z2 दूसरे बिंदु पर t2 समय पर घटित होती है। यदि ये 2 इवेंट हमारे पास हैं तो S12 स्क्वायर, जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है, ये कहलाता है स्पेस टाइम इंटरवल कहलाता है। और स्पेस टाइम इंटरवल S12 स्क्वायर इक्वल टू होता है c स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। इन इवेंट्स की जगह यदि हम ये इवेंट लें x, y, z, t एंड x प्लस dx, y प्लस dy इस तरह से लें तो ये टाइम स्पेस टाइम जो इंटरवल है थोड़ा सरल होकर के ds स्क्वायर इक्वल टू इस रूप में आ जाता है। ये थोड़ा सरलीकरण है इसका। अब ये स्पेस टाइम इंटरवल है क्या, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, दो जो बिंदु थे हमारे पास x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, स्पेस के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का होल स्क्वायर है। यदि माइनस कॉमन ले लें तो बीच की दूरी का होल स्क्वायर है। तथा इधर क्या है कि t1 माइनस t2 ये टाइम इंटरवल है। पहली घटना t1 समय पर घटित हुई, दूसरी उसके t2 समय पर हुई, तो दोनों के अंदर जो टाइम का डिफरेंस आया, कितने समय बाद में घटित हुई, वो t1 माइनस t2 है। और उतने समय में प्रकाश के वेग द्वारा c द्वारा तय की गई दूरी है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय गुणा चाल बराबर हो जाती है दूरी। ये चाल यानी वेलोसिटी और ये समय है, दोनों को गुणा किया तो दूरी आ गई, और ये दूरी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये दूरी का होल स्क्वायर है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का होल स्क्वायर है, और इसमें से ये घट रहा है। इसको कॉमन लेकर के मैं सारे प्लस कर दूं तो इसमें से घट रहा है। तो ये जो एक इंटरवल हमने डिफाइन किया है S12 स्क्वायर, ये कहलाता है स्पेस टाइम इंटरवल। अब स्पेस टाइम इंटरवल क्या है, इसके बारे में थोड़ा और क्लियर हम नीचे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके 3 पार्ट होंगे स्पेस टाइम इंटरवल के, कि S12 स्क्वायर या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। तो ये 3 स्थितियों में इसके क्या क्या किस तरह से हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। व्हेन S12 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है, देन द इंटरवल इज कॉल्ड बाई टाइम लाइक इंटरवल। यदि S12 स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसे हम टाइम लाइक इंटरवल कहेंगे। S12 स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसे हम लाइट लाइक इंटरवल कहेंगे, और S12 स्क्वायर इज लेस देन 0 है तो इसे हम स्पेस लाइक इंटरवल कहेंगे। ये क्यों होता है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें इसको वापस, जैसा कि मैंने अभी समझाने की कोशिश की थी, दोबारा से देखें हम कि देखिए S12 स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित रूप से ये जो पार्ट है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये 0 हो सकती है। इसका मान इससे कम है तभी ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका मान इससे कम है तो ये 0 कभी नहीं हो सकता। ये 0 नहीं हो सकता, यदि ये 0 हो जाएगा तो मान नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, जबकि ग्रेटर देन 0 की स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेटर देन 0 की स्थिति के अंदर ये मान ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये कम होकर के 0 हो सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि सब होल स्क्वायर हैं। तो इसमें से एक टर्म घट रही है, 0 हो सकती है। ये दोनों 0 कभी होगी, जब तभी होगी जब दोनों बिंदु सेम होंगे, और बिंदु सेम होंगे परंतु समय अलग अलग ही रहेंगे। 2 घटनाएं जो घटित हुई हैं अलग अलग बिंदुओं पर और एक ही समय में भी हो सकती, अलग अलग समय पर और एक ही बिंदु पर घटित हो सकते हैं।
इसका मतलब इसमें स्पेस सेम रह सकता है लेकिन टाइम अलग अलग होगा, और जहाँ टाइम अलग अलग होगा इसलिए हम इसे टाइम लाइक इंटरवल कहेंगे। दूसरा, जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उस समय अंतराल में प्रकाश की किरण द्वारा तय की बीच की दूरी दोनों सेम हो जाती हैं तो इसका मान 0 आ जाता है, और उस समय हम कहेंगे लाइट लाइक इंटरवल। और तीसरी स्थिति यह है जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाए S12 स्क्वायर की, और वो लेस देन 0 होगी तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो पहला पार्ट 0 हो सकता है, दूसरा पार्ट 0 नहीं होगा। पहला पार्ट 0 हो सकता है, इसका मतलब T1 बराबर T2 हो सकता है। T1 बराबर T2 होने का मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, परंतु बिंदु अलग अलग रहेंगे, स्पेस अलग अलग रहेगा, समय एक जैसा हो सकता है, इसलिए इसको स्पेस लाइक इवेंट कहेंगे अपन। जहाँ बिंदु स्पेस अलग अलग है, टाइम लाइक इवेंट के अंदर टाइम अलग अलग होगा, बिंदु सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पेस लाइक इवेंट के अंदर स्पेस अलग अलग होगा, टाइम सेम हो सकता है। ऐसा हमने इसको इससे सीखा है कि ये जो S12 स्क्वायर जो हमारा स्पेस टाइम इंटरवल है, इसकी 3 स्थितियाँ कौन कौन सी बन सकती हैं। तो ये 3 स्थितियाँ रही, इसके बारे में हमने इसको समझा। अब इसको थोड़ा उदाहरण से और अच्छी तरह से क्लियर करवाता हूँ। पहला उदाहरण है, इफ 2 इवेंट्स आर कनेक्टेड बाई ए टाइम लाइक इंटरवल देन देयर एग्जिस्ट ए फ्रेम इन विच दे हैपन एट द सेम टाइम। इसमें हमें यह सिद्ध करना है यदि 2 इवेंट टाइम लाइक इंटरवल से कनेक्टेड हैं तो हमें एक ऐसी फ्रेम मिलेगी जिसमें बैठा ऑब्जर्वर कहेगा कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं, जबकि टाइम लाइक इंटरवल होने का मतलब टाइम अलग अलग, लेकिन एक ऐसी फ्रेम हमें मिल जाएगी जिसमें बैठा व्यक्ति ये कहेगा कि दोनों घटनाएं कैसी हैं, एक ही समय पर घटित हुई हैं। तो हम देखते हैं, देखिए माना हमने S फ्रेम के अंदर 2 घटनाएं 0 0 0 0 तथा X 0 0 T ली, दोनों अलग अलग स्पेस हैं, अलग अलग टाइम है, 0 समय पर घटित हो रही है, T समय पर हो रही है, ये 0 0 0 बिंदु पर है, X 0 0 बिंदु पर है। इसलिए हमने S12 स्क्वायर की वैल्यू निकाली, C स्क्वायर T स्क्वायर माइनस X स्क्वायर आ गया, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्योंकि टाइम लाइक इंटरवल है, और इसलिए इसकी वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। इसको मैंने 1 नंबर इक्वेशन कह दिया। अब एक नई फ्रेम लेते हैं और हम कहते हैं कि उसमें बैठा ऑब्जर्वर दोनों घटनाओं को देख रहा है, तो वो दोनों घटनाएं ये दिख रही हैं उसको 0 0 0 0 समय पर, और 0 0 उसका जो मूल बिंदु है S डैश फ्रेम का, जहाँ पर S डैश फ्रेम v वेलोसिटी से S फ्रेम के सापेक्ष x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में गतिशील है। दूसरा बिंदु लिया हमने x डैश 0 0 और T डैश, ये दूसरा बिंदु लिया, दूसरी घटना ली। पहली घटना ये इस समय, दूसरी घटना ये है। वही घटनाएं हैं जिनको S डैश फ्रेम में बैठा ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये घटनाएं इस तरह से हैं। अब चूंकि लॉरेंस के हम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस लें और उसमें x डैश की वैल्यू देखें, तो x डैश की वैल्यू उसमें ये होती है कि x डैश बराबर x माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें से हमने जो v के गुणा में जो भी है उसको हमने कॉमन कर दिया, तो इस तरह से आ गया। अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी उधर जो हमने लिखी थी उसमें x स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले गया, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर हो गया। इससे हमारे पास रिजल्ट निकला, टी स्क्वायर का भाग दे दिया, x स्क्वायर टी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर मीन्स मॉडुलस ऑफ x बाई टी इज लेस देन सी। ये हमारे पास रिजल्ट निकला कहाँ से कि S फ्रेम का जो देखा हमने दोनों घटनाएं वो किससे जुड़ी हुई थी, टाइम लाइक इंटरवल से जुड़ी हुई थी, और उससे हमारे पास जो कंडीशन आई उससे हमने रिजल्ट निकाला कि मॉडुलस ऑफ x बाई टी इज लेस देन क्या है, c। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x बाई टी जो x डैश बराबर के अंदर जो वैल्यू है उसमें यहाँ पर ये है, क्योंकि x बाई टी के मॉडुलस की वैल्यू c से कम है, तो कोई ऐसी फ्रेम ले सकते हैं जो S डैश फ्रेम जो है वो ऐसी फ्रेम है जो S के सापेक्ष v वेलोसिटी जहाँ v बराबर x बाई टी वेग जो कि c से कम है, ये पॉसिबल है, और इतने वेग से वो x अक्ष की दिशा में गमन कर रही है। तो S डैश फ्रेम यदि इस वेग से मॉडुलस ऑफ x बाई टी वेग से x अक्ष की दिशा में गमन कर रही है तो उसके लिए x डैश बराबर 0 हो जाएगा। x बाई टी बराबर v है तो v में से v घटेगा, ये मान कितना, या v बराबर ये है तो ये मान कितना हो जाएगा 0, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं x डैश बराबर 0 हो जाएगा। और जैसे ही x डैश 0 हो गया दोनों बिंदु सेम हो गए, 0 0 0 और दूसरा भी 0 0 0, अर्थात S डैश फ्रेम में बैठा हुआ व्यक्ति ये देख रहा है कि दोनों घटनाएं एक ही बिंदु पर घटित हो रही हैं। ऐसी हमें वो एक फ्रेम S डैश जरूर मिल जाएगी, और उस फ्रेम वो कौन सी होगी, वो फ्रेम वो होगी जिसका x अक्ष की दिशा में फ्रेम S के सापेक्ष वेलोसिटी है वो x बाई टी है, मॉडुलस ऑफ x बाई टी है। और ये पॉसिबल है क्योंकि इसकी वैल्यू c से क्या है, कम है, और c से कम होने के कारण से पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो ऐसी फ्रेम पॉसिबल है। अर्थात यदि 2 घटनाएं S फ्रेम में बैठा व्यक्ति ये देख रहा है कि दोनों टाइम लाइक इंटरवल से कनेक्टेड हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसी फ्रेम S डैश मिलेगी जिसके अंदर बैठा ऑब्जर्वर कहेगा कि ये दोनों के दोनों जो घटनाएं हैं एक ही बिंदु पर घटित हो रही हैं।
इसी प्रकार से हम थोड़ा दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ टू इवेंट्स आर कनेक्टेड बाय ए स्पेस लाइक इंटरवल देन देयर एग्जिस्ट ए फ्रेम इन विच दे हैपन साइमल्टेनियसली। अर्थात यदि स्पेस लाइक इवेंट से कनेक्टेड हैं, दोनों इवेंट जो हैं स्पेस लाइक इंटरवल से कनेक्टेड हैं, तो निश्चित रूप से एक फ्रेम ऐसी मिलेगी जिसमें बैठा व्यक्ति ये कहेगा कि दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली घटित हो रही हैं, अर्थात एक ही समय पर घटित हो रही हैं। तो हमने लिया वही बिंदु लिए, वही फ्रेम ली और वैसा ही निकाला, परंतु हमने जो है स्पेस लाइक इंटरवल लिया है, तो अब की बार S12 स्क्वायर इज लेस देन 0 होगा, यानी सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 है। सी स्क्वायर टी स्क्वायर इधर आ गया, एक्स स्क्वायर उधर चला गया। आगे क्या करना है यहाँ नहीं देखना है, पहले हमने जो लोरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी टी डैश बराबर टी माइनस एक्स वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। चूंकि अब की बार हमें ये सिद्ध करना है कि एस डैश फ्रेम में बैठा व्यक्ति दोनों घटनाओं के एक ही समय पर घटित होता हुआ देख रहा है, अर्थात टी डैश बराबर 0 सिद्ध करना है। इसलिए हमने लोरेंज का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो रिलेशन लिखा है, इक्वेशन लिखी है, वो टी डैश वाली लिखी है, टी डैश बराबर टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। अब वी के गुणा में जो कुछ है उसको कॉमन कर दो जैसे पहले किया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये जो मान दे रखा है दिस माइनस वी है, तो इस मान की वैल्यू देखनी है सी से कम, तो इसलिए मैंने पहले तो इसको एक्स स्क्वायर को हमने टी बाई एक्स के रूप में चेंज किया, तो टी बाई एक्स आ गया, 1/c स्क्वायर हो गया, इसका रूट कर दिया तो मॉडुलस ऑफ टी बाई एक्स इज लेस देन 1/c आ गया। चूंकि इधर सी स्क्वायर से गुणा करना है तो सी स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा कर दिया तो रिजल्ट आ गया, अर्थात ये वी के इधर की जो टर्म पड़ी हुई है इसकी वैल्यू सी से कम है, और इसकी वैल्यू सी से कम है तो ये पॉसिबल है, इतना वेग पॉसिबल है जिससे कि एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष गतिशील है, ये इतना वेग पॉसिबल है, तो एक ऐसी फ्रेम हमारे को प्राप्त हो जाएगी एस डैश जिसका वेग एस के सापेक्ष एक्स की दिशा में वी का मान सी स्क्वायर टी अपॉन एक्स होगा। तो निश्चित रूप से इसका मान 0 हो जाएगा, और जैसे इसका मान 0 हो जाएगा टी डैश बराबर 0 हो जाएगा, दोनों घटनाएं सेम टाइम के ऊपर घटित प्रतीत होंगी। अर्थात यदि दो घटनाएं स्पेस लाइक इंटरवल से कनेक्टेड हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसी फ्रेम एस डैश मिलेगी जिसकी वेलोसिटी एस के सापेक्ष सी स्क्वायर टी बाई एक्स होगी, इस वेलोसिटी एक्स एक्स की दिशा में होगी, तो उस फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो है वो ये देखेगा कि दोनों घटनाएं एक साथ एक ही समय पर घटित हुई हैं। थैंक यू।